नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पेपर लीक को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खजूरियावास ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। हम युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि हम बीजेपी जैसे बेईमान नहीं है जो झूठ बोलकर माहौल खराब करने में जुटी हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है और यात्रा से बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी वाले इतने बेईमान है, इनके राज में पेपर लीक होते थे, सामने आते थे मामले। तो कांग्रेस जब अपोजिशन में थी, हम बीजेपी वालों की चाहते थे कि भाई पेपर लीक नहीं हो, हम भी चाहते थे। इनके टाइम पे पेपर लीक नहीं हुए ना। पकड़ा कितने लोगों को इन्होंने। हम तो बड़े बड़े माफिया को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं और यहां तक कर दिया कि अब उनकी संपत्ति सीज करेंगे, इनकी जमानतें नहीं होगी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इससे ज्यादा ईमानदार सरकार आप क्या चाहते हो? मैं तो खुद हमेशा कहता हूं, सारी पूरी कैबिनेट, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीटिंग ले रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। पूरे राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। ये जो पेपर लीक करने वाली गैंग्स है, एक भी नहीं बचेगा। और सुन लेना, आप आने वाले समय में आपको रिजल्ट नजर आएंगे सरकार की सख्ती के। पहली सरकार है जो माफिया के खिलाफ, पेपर लीक माफिया और कोई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। यात्रा शान से निकली, शेर की तरह निकला और लोगों ने, माँ बहन बेटी ने छतों पर खड़े होकर फूल बरसा के, सड़कों पर जगह नहीं थी, उनका स्वागत किया। डर गई बीजेपी। राहुल गांधी के डर से अचानक कोरोना घुसा दिया देश में जैसे ही, और राहुल गांधी को डायरेक्ट पत्र लिख रहे हैं, अरे भाई ये यात्रा आप बंद कर दीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं यार कोरोना मेरे को यात्रा में दिखाई नहीं देता। तो ऐसा कोरोना कौन सा है जो कांग्रेस को नहीं दिखता, राहुल गांधी जी को नहीं दिखता, जनता को नहीं दिखता, सिर्फ बीजेपी वालों को दिखता है? वो कोरोना है बीजेपी के झूठ, फरेब और धोखे का। बीजेपी के लोगों, सुधरो। जो वादे किए थे चुनाव से पहले उनको पूरा करो, तब जाकर देश भरोसा करेगा। ये नाटकबाजी क्यों कर रहे हो? क्या कोरोना? केंद्र सरकार बड़ी है, तो अब केंद्र सरकार के आदेश ही आ जाएंगे। तब उन्होंने जब सब मंत्रियों की मीटिंग बुला ली, स्वास्थ्य मंत्रियों की, मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट बात ही करने लग गई केंद्र सरकार, तो वो भी वो गाइडलाइन फॉलो करेंगे। तो गाइडलाइन कानून के अनुसार फॉलो करना सबकी जिम्मेदारी है। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजवर्धन सिंह राठौर जयपुर के विराटनगर दौरे पर रहे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में पानी की समस्याओं को सुधारा जाएगा, जिससे जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। तो वहीं उन्होंने लोगों से अपील की कि पानी को सही प्रयोग किया जाए। बारिश के समय वर्षा जल का संचय बेहद आवश्यक है। जल संचयन के लिए बड़े तालाब आवश्यक बनाए गए हैं। तो वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 4 साल में सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती रही, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेता जोर आजमाइश करते हुए व्यस्त रहे। देश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार की नाकामी हर रोज हमें अखबार में या टीवी पे सुनने को मिलती है। कल सुनकर, अखबार में पढ़कर बहुत दुख हुआ कि 16वीं बार युवाओं के जो भर्ती का जो पेपर है वो लीक हुआ। आरपीएससी का सीनियर टीचर की भर्ती का पेपर लीक हो गया। अब तो आरपीएससी भी इस नकल माफिया के चंगुल में आ गया है। और अगर इस तरह से नकल माफिया राजस्थान में चल रहा है तो बिना किसी शरण के नहीं चल सकता। और आप समझ सकते हैं, जब केंद्र सरकार की सीबीआई को जांच करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, राज्य सरकार कह रही है हमारी खुद की एजेंसियां जांच करेंगी, तो आप समझ सकते हैं कि शरण किसकी होगी इस नकल माफिया के लिए। कितने नौजवानों का करियर बर्बाद हो रहा है, उनके जो माता पिता हैं उनका पैसा बर्बाद हो रहा है, कितनी हानि हो रही है। ये जो बड़े परिवार है ये नहीं समझ सकते कभी भी एक गरीब का दर्द। तो बहुत दुख की बात है, न किसान राजस्थान में बचा हुआ है, न महिलाएं बची हुई हैं, न नौजवान सुरक्षित है, न उनका करियर, न उनका भविष्य सुरक्षित है। राजस्थान कई साल पिछड़ गया है। अब ये निर्णय तो राज्य सरकार के हाथ में नहीं, अब तो जनता के हाथ में ही है कि किस तरह से स्थिति को सुधारना है। जयपुर में लोकसभा और देश की विभिन्न राज्यों की
विधानसभाओं की विधान पीठ आपको बता दें अधिकारियों और सचिवों का सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन का आयोजन 10 से 13 जनवरी तक राजस्थान विधानसभा में होगा। इस भव्य आयोजन को लेकर राजस्थान विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक होगी। आपको बता दें बैठक में ओपी जोशी के सम्मेलन के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और कार्यक्रम की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जोशी ने बताया कि 13वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है। साथ ही विधानसभाओं के सचिवों को 59वीं कांग्रेस कॉन्फ्रेंस से और 10 जनवरी को होगी। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व विधानसभा अध्यक्षों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और पूर्व विधानसभा सचिवों को भी इस सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। वहीं मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि सम्मेलन की सभी व्यवस्थाएं कुख्यात रहेंगी। इस दौरान विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा भी यहां मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले राजस्थान में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन साल 2011 में आयोजित हुआ था। बैठक में प्रधान महालेखाकार सुब्रमण्यम और वित्तम व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोरा समेत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, पुलिस, दूरसंचार, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण यहां शामिल हुए थे। जयपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अपने राज्य के आवास पर प्रदेश भर और अलवर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजनों से मुलाकात की। इसके साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर मंत्री जूली ने विभाग की ओर से संचालित योजनाओं को जन जन तक लाभान्वित करने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए हैं। जयपुर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अहम मुद्दे बताए। उन्होंने बताया कि वे चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से अपील करते हुए एसोसिएशन की मांगों को ध्यान देंगे। अगर वे एसोसिएशन की 17 सूत्रीय मांगों पर ध्यान नहीं देते तो 5 जनवरी से 20 जनवरी तक चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर मांगी पूरी नहीं हुई तो मार्च के महीने में बहुत बड़ा राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। सबसे बड़ी मांग है कि हमारे नर्सिंग का निदेशालय की स्थापना की जाए, नर्सेज का कैडर रिव्यू किया जाए, नई नर्सेज की कम से कम 50,000 नर्सेज की नियुक्ति की जाए, यूटीबी प्लेसमेंट या अन्य किसी एजेंसी के तहत जो भी चिकित्सा विभाग में नर्सेज कार्य कर रहे हैं उनका कम से कम 26,000 रुपये मानदेय होना चाहिए। मेडिकल कॉलेजों के और क्लिनिकल स्टाफ के साथ जो स्टाफ काम करे उस इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पैटर्न के अनुसार उनको उनका कार्य विभाजन दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो एएनएम और एलएचपी हमारी रीढ़ की हड्डी है उनको ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम जन स्वास्थ्य अधिकारी का जो पदनाम नर्सेज को जैसा दिया वैसा दिया है और उनके भी समय उनका जो कार्य है, जो प्रशिक्षण उनको मिलता है उस प्रशिक्षण के अकॉर्डिंग ही उनका उनसे काम लिया जाए। उनको जो प्रशिक्षण नहीं दिया गया उसके अलावा दूसरे काम लिए जा रहे हैं। इसी तरह हमारे जो स्टूडेंट्स आने वाले छात्र नर्सेज का भविष्य हैं उनका स्टाइपेंड देखिएगा। अब चिकित्सा विभाग में जो रेजिडेंट डॉक्टर प्रशिक्षण ले रहा है उसको 10,000 रुपये और सीनियर उसको 20,000 रुपये तक स्टाइपेंड मिलता है, जबकि हमारे नर्सिंग साथी हैं उनको 600 और 1250 रुपये स्टाइपेंड मिल रहा है सैलरी वाइज। इन सभी मांगों को लेकर आज प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग रखी है। आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करते हैं कि राजस्थान की 17 सूत्री मांग पत्र पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में 5 जनवरी से साल के नए साल से और 20 जनवरी तक माननीय मुख्यमंत्री और माननीय चिकित्सा मंत्री को हमारे जिलाध्यक्ष के महोदय से, जिला कलेक्टर के माध्यम से पीएचसी, सीएससी सब सेंटर पे एक ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद आने वाली फरवरी में ये पैटर्न राज्य के जनप्रतिनिधि उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को और चिकित्सा मंत्री को, फिर भी अगर सरकार ने हमारे इस मांग पत्र पर नहीं ध्यान दिया तो मार्च के माह में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। मैं प्यारेलाल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज। प्रदेश समेत राजधानी जयपुर में नर्सेज में प्रदेश सरकार के प्रति आक्रोश है। इसको लेकर प्रदेश मुख्यालय पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की मीटिंग आयोजित हुई। एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीणा ने बताया कि राज्य सरकार नर्सेज के साथ लगातार भेदभाव कर रही, इसके कारण पूरे प्रदेश में आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक नर्सेज की कुछ मांगे हैं जिनके पूरे नहीं होने पर नर्सेज में नाराजगी है। एसोसिएशन का कहना है कि मामले को लेकर कई बार विभागीय कर्मचारियों को अवगत कराया गया लेकिन उनकी ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जनवरी से राज्य सरकार का ध्यान खींचने के लिए गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।
तो जयपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां जनवरी से आंदोलन की नर्सेस जो है वो शुरुआत करेंगी। लगातार वो राज्य सरकार पर ये लोग गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं कि नर्सेस के साथ ये लोग जो व्यवहार है वो सही नहीं है और साथ ही कई चीज अलग जो है वो भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि जो राज्य सरकार से नर्सेज एसोसिएशन है वो काफी नाराज नजर आ रहा है, जिसके बाद इन लोगों ने राज्यव्यापी आक्रोश रैली, एक तरीके का आंदोलन करने की शुरुआत करेंगे जनवरी में, इस तरह की जानकारी भी दी है। तो जयपुर से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे, खबर भी बता रहे, प्रदेश सरकार के प्रति नर्सेस का आक्रोश लगातार नजर आ रहा है। आपको बता दें राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसके बाद कई बड़ी बातें जो थी वो बाहर आई। नर्सेज एसोसिएशन ने कहा कि जल्द से जल्द अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो एक आक्रोश रैली या आंदोलन कह लीजिए, इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी रैली होगी राज्यव्यापी, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि कई बार सरकार के जो भी मंत्री हैं और जो भी अधिकारी हैं उनको कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन जो कुछ सूत्रीय मांग है वो लगातार नर्सेस की मानी नहीं जा रही, जिसकी वजह से ये लोग काफी गुस्साए नजर आए और इसी पर ये पूरी मीटिंग हुई है और कई जानकारियां बाहर आई। तो राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की ये बड़ी मीटिंग हुई, जिसकी तस्वीरें हम आपको जयपुर से दिखा रखे गए, जहां जनवरी से आंदोलन की शुरुआत करने की चेतावनी सरकार को दी गई है कि अगर इससे पहले किसी तरह का इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो नर्सेज एसोसिएशन, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जल्द ये कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि वो जल्द से जल्द मांग कर रहे हैं कि जो भी उनकी कुछ सूत्रीय मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और लंबे वक्त से वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार नर्सेज के साथ भेदभाव कर रही है, जिसके बाद जो ये एसोसिएशन है उसने मीटिंग की है और साथ ही कई सूत्रीय मांग सरकार के सामने रखी है और कहा है कि जल्द से जल्द इस पर हल निकाला जाए, वरना एक आंदोलन किया जाएगा जो जनवरी से शुरू किया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सदस्यों ने जमकर ड्रामा किया, तो वहीं वीसी सचिवालय के बाहर एबीवीपी और एनएसयूआई के साथ संविदाकर्मी भी हंगामा करते हुए नजर आए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हल्की झड़प भी देखने को मिली। इस सबके बीच सिंडिकेट बैठक में कई अहम फैसले भी हुए। इस अहम बैठक में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, पीएचडी में साक्षात्कार के नंबर का प्रावधान हटाने का फैसला किया गया है। वहीं आपको बता दें राजस्थान विश्वविद्यालय में अब 100% नंबर रिटर्न एग्जाम के ही होंगे। इसके अलावा एक हफ्ते से धरने पर बैठे भाभा हॉस्पिटल के छात्रों की मांगों की मान लिया गया है। बता दें कि सिंडिकेट बैठक में हॉस्टल के असिस्टेंट वार्डन को हटाने का भी फैसला लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। जयपुर में नगर निगम पार्षद ममता बागरा पर हफ्ता वसूली का आरोप लगा। मामले के विरोध को लेकर महिलाएं नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पहुंची और अपना विरोध भी दर्ज कराया। इस दौरान महिलाओं ने वार्ड 118 की बीजेपी पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयपुर में चिकित्सा विभाग द्वारा कराई जा रही सीधी भर्तियों को लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि चिकित्सा विभाग द्वारा कराए जाने वाली 1250 नर्सिंग ऑफिसर और 1155 एएनएम, 1014 सहायक रेडियोग्राफर, 1044 लैब टेक्नीशियन की लिखित परीक्षा कराई जाए। छात्रों का कहना है कि मेरिट बेस पर भर्ती होने के योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाता है। वहीं ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन अध्यक्ष भरत बेनीवाल का कहना है कि सरकार को छात्रों की लिखित परीक्षा करानी चाहिए, इससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा।
जयपुर में पेपर लीक मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट को एक ज्ञापन देते हुए सीबीआई से जांच करने की मांग की है। आरएलपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रणदीप सिंह चौधरी ने बताया कि जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे, इसको लेकर मंत्रियों और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रखे गए। आरपीएससी के अधिकारियों को बर्खास्त करने की काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी, तभी ये पेपर लीक प्रकरण रुक सकेंगे। तो वहीं पेपर लीक मामले में भाजयुमो कार्यकर्ता से सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन किया, जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। जब पुलिस ने इनको खदेड़ा तो शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला के आवास पर जाकर ये लोग प्रदर्शन करने लगे और इस्तीफा देने की मांग पर भी अड़ गए। जयपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पेपर लीक पर भारी आक्रोश नजर आया, भाजयुमो कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन भी नजर आया। आपको बता दें, पुलिस ने इनको खदेड़ा, जिसके बाद ये मंत्री के घर के बाहर जाकर नारेबाजी करने लगे। चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर अब प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टर्स भी अलर्ट मोड पर है। जयपुर की ईएसआई हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरपी मीना ने बताया कि वर्तमान में देश में कोरोना के जिस तरीके के कुछ डिटेक्ट हुए हैं, वहीं उसे देखते हुए हम कोविड के केसेस को भी डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मीना ने बताया कि हमने 10 डेडिकेटेड कोविड बेड बनाए हैं। आगे अगर केसेस बढ़ते हैं तो बेड की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारे पास बीएसए प्लांट भी है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने बताया कि सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई भी है, जिसके माध्यम से हम पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल किसी भी तरीके की स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर किसी भी प्रकार से कोरोना की स्थिति बनती है तो हमारे पास सभी संसाधन मौजूद हैं। वर्तमान में जो कोविड का जो दोबारा से देश के अंदर कुछ केसेस डिटेक्ट होने लगे हैं और हम ईएसआईसी हेडक्वार्टर के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार भी ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल जयपुर कोविड केसेस को डील करने के पूर्ण रूप से तैयार हैं। वर्तमान में इस हॉस्पिटल में हमने 10 डेडिकेटेड कोविड बेड्स रखे हुए हैं और अगर केसेस ज़्यादा होंगे आगे जाके तो इनको पुनः विस्तार भी किया जा सकता है। और इस चिकित्सालय में पीएम केयर के माध्यम से पीएसए प्लांट लगा हुआ है जो चालू है। उसके अलावा हमारे पास सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई है, जिसके माध्यम से हम पूरे हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। और पूर्व में भी ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल जयपुर कोविड केसेस की बहुत अच्छी सेवाएं दी है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल इक्विप्ड है, हर स्पेशलिटी में हमारे पास विशेषज्ञ है और वर्तमान में हमारे पास 20 बेडेड आईसीयू भी हम चला रहे हैं। तो कोविड को देखते हुए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, किसी तरह की कोई शंका। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर जो हॉस्पिटल्स है राजस्थान में वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो हमारी जो पूरी तैयारी है वो पूरी तरह हो चुकी है। कोविड के कुछ केसेस डिटेक्ट किए गए, जिसके बाद सभी तैयारी जो प्रदेश भर के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है वो बड़ी बातें कह रहे हैं कि 10 डेडिकेटेड कोविड बेड भी बना दिए गए हैं। अगर किसी तरह की आपातकालीन स्थिति आती है उसके लिए हॉस्पिटल और प्रदेश पूरी तरह तैयार है। जयपुर के गणगौरी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना को लेकर इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि चीन में कोरोना की स्थिति और देश की कोरोना की स्थिति में कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि चीन के रेस्ट्रिक्शन एकदम से खोले गए हैं। वहां लोग जीरो कोविड पॉलिसी में जी रहे थे और वहीं की गवर्नमेंट ने उनको अंदर से बंद रखा था, जिससे वहां कोरोना के केसेस एक्सपोज नहीं हो पाए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आगे कहा कि उनके वहां वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ है, इसलिए कोरोना का छोटा से छोटा वेरिएंट भी उनके लिए बहुत हानिकारक साबित हो रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली भी 3 लहर आई है। हम डॉक्टर्स ने, मेडिकल स्टाफ ने, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। हम जितने लोगों को बचा सकते थे वो लोग बच गए और बाद में लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्ट हुई। उन्होंने बताया कि डायबिटीज के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, बुजुर्ग और बच्चों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की जरूरत है। देखिए, चीन की कोरोना की स्थिति और अपने देश की कोरोना की स्थिति में कंपेयर नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चीन की जो रेस्ट्रिक्शन अभी एकदम से खुले हैं, वो लोग जीरो कोविड पॉलिसी में जी रहे थे और वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको बिल्कुल ही बाउंड अंदर से बंद कर रखा था, जिससे वो कि कोरोना के एक्सपोज नहीं हो पाए।
और दूसरी चीज़ है कि उनके वहाँ पर वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ था, लेस देन 25% ऑफ पॉपुलेशन वॉज वैक्सीनेटेड। तो इसके दो रीज़न है, जिसलिए कि एकदम से जब इन्होंने खोला तो खोलते ही वो लोग एक्सपोज हुए। इवन जो टॉप मोस्ट वायरोलॉजिस्ट हैं वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो आदमी वैक्सीनेटेड नहीं है या एक्सपोज नहीं है बीमारी के लिए, तो वो 100% छोटा से छोटा वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी उनको सीरियस बीमारी प्रोड्यूस करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार चाइना का जो ओवरऑल स्टेटस है कोविड का, कौन कौन से प्रोविंसेस में ज़्यादा फैल रहा है और कितने लोग पर डे के अफेक्टेड हो रहे हैं, वो क्लियर कट कोई उनकी जो इंफॉर्मेशंस है, उनकी जो सूचना है वो क्लियर कट ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। इवन WHO के पास भी नहीं है जिससे कि वो सबको सर्कुलेट कर सके। तो इसलिए यहाँ प्रॉब्लम इस बात की है कि क्लियर कट जब तक गाइडलाइंस नहीं अपने पास में, तो हम उनको लेके अपने अकॉर्डिंगली उनको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, उसके हिसाब से करें। थोड़ा सा अपन जल्दीबाजी करेंगे इसमें, मगर सर संभलने की जरूरत है। तो किस तरीके से तैयारियां हैं? एग्जैक्टली सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग इस बात से हमें सेटिस्फेक्शन है कि हमने जो तीन जो हमने वेव्स देखी हैं उसके अंदर इतना अच्छा हम सब लोगों ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सब ने मिलकर इतना अच्छा काम किया, सरकारों ने इतना अच्छा काम किया, स्टेट सरकार ने, भारत सरकार ने और स्टेट्स ने, स्पेशली राजस्थान सरकार ने इतना बढ़िया काम किया जिससे कि जितने लोगों को हम लोग बचा सकते थे वो लोग बचे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।